लॉन्ग क्वेश्चंस में एक दो बातें और हैं और फिर कुछ WH वर्ड्स जो नितेश ने कहा था कि सही से समझ में नहीं आया, उस पर काम करते हैं। आइए, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने व्हेन को तो अच्छी तरह समझ लिया होगा कि ये जो व्हेन है ये किसकी बात हो रही है, जब की बात हो रही है। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा बोलना है कि मान लो कि जब उसने तुम्हें वहाँ देखा तो उसने क्या किया, मान लो ऐसा है, उसने क्या किया, तो आप बना दोगे। एक सिचुएशन है, कैसे बनाओगे, जब उसने तुम्हें वहाँ देखा, व्हेन। ट्रांसलेट कीजिए इसको। When he saw you, what you did. तो जब उसने तुम्हें वहाँ देखा तो व्हेन, चलो अगर लड़का है तो व्हेन ही सॉ यू देयर, वहाँ मतलब देयर, Over there. कॉमा लगाएंगे। क्वेश्चन है आपका, उसने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट है तो कैसे होना चाहिए, What did she do? करेक्ट तो यही है कि व्हाट डिड शी डू, दिस इज योर क्वेश्चन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट डिड शी डू व्हेन, अच्छा लड़की है क्या, यहाँ यहाँ इसको शी कर दो। ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट डिड शी डू व्हेन शी सॉ यू देयर। कोई प्रॉब्लम इसमें, बता दीजिए। No. Here. ओके, तो थोड़ा सा इसको मुश्किल करते हैं। देखिए, अभी हमारा स्ट्रक्चर व्हेन से ही रहेगा। व्हेन के बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें बस ऐसा बोलना है, एक वर्ड आता है सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखना। एक वर्ड आता है हियर, इसका मतलब क्या होगा, सुनना। एक वर्ड आता है ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व की हिंदी समझ ही रहोगे ना किसी चीज़ को, Yes, sir. मैं ना ऑब्जर्व करना, इसकी मैं महसूस करना, हाँ करेक्ट हिंदी में क्या लिखूँ इसकी, उसी तरीके से एक वर्ड आता है, निरीक्षण करना। एक वर्ड आता है नोटिस, नोटिस करना है। तो इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, ओके फीलिंग समझ जाइए, ऑब्जर्व, नोटिस, हियर, सी या अब इस पर आपको ऐसे बोलना है कि जब तुमने उसे ओके रोते हुए देखा तब तुमने क्या किया। सेंटेंस हमारा ऐसा है, क्या किया। अब इस सेंटेंस में ये जो है जब तुमने उसे रोते हुए देखा, तो ये जो देख रहे हो ना रोते हुए, इसको हाईलाइट करो। बाकी पहले बनाइए जब तुमने उसे देखा, ये तो बना दोगे आप, व्हेन यू सॉ हिम, जब तुमने उसे देखा, व्हेन यू सॉ हिम। और ये जो है रोते हुए, इसके लिए आपको सीधा क्या करना है, While. खाली आईएनजी लगा दो। व्हेन यू सॉ हिम क्राइंग, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हेन यू सॉ हिम क्राइंग। अब यहाँ पर कॉमा लगाइए, तब तुमने क्या किया, कैसे होगा, व्हाट डिड यू डू। एक और सेंटेंस है, समझ में आ जाएगा। जब तुमने उसे खाते हुए देखा, क्या तुमने उसे डांटा, एक सेंटेंस है,
ये जो आप देख रहे हो खाते हुए, आपको सिर्फ आईएनजी लगाना है इसके अंदर, बाकी सेम ट्रांसलेट करो। जब कैसे बोलोगे? व्हेन। When you see him व्हेन यू सॉ, पास्ट है ना, व्हेन यू eating. सॉ हिम ईटिंग। When ईटिंग, क्या तुमने उससे डांटा? डिड You यू scold him. स्कॉल्ड हिम? सर दो वर्ब साथ में आ जाएगी, सो भी वर्ब है, ईटिंग भी। यस, इसीलिए तो मैं हाईलाइट करा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। तो इसका जो फॉर्मूला बन के तैयार हो रहा है, जो रूल बनकर तैयार हो रहा है आपका, व्हेन लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट अगर आपको देखा देखा करना है तो क्या हो जाएगा? सॉ। जब तुमने उसको सुना तो सुने का क्या हो जाएगा? हर्ड, अगर आपको पास्ट में दिखाना है। जब तुमने उसको ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व का क्या हो जाना चाहिए? ऑब्जर्व्ड। जब तुमने उसको नोटिस किया, नोटिस्ड। और इसके बाद आपको क्या लगाना है? जाते हुए, खाते हुए, उस वर्ब में आईएनजी लगाना है। फिर कॉमा है, उसके बाद आप जो भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस से लगा दीजिए, जो क्वेश्चन है आपका। इसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये। तो अब फिर से देखिए कि जब ये सॉ के सॉ ही मीटिंग नहीं आएगा, डायरेक्ट सॉ ईटिंग ही आता है। ना 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 आएगा ना, यहाँ ऑब्जेक्ट लगाइए ना, मैं ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, लगाइए। आपने ऊपर लिखा ना व्हेन यू सॉ ईटिंग, नहीं नहीं, यू सॉ स्कोल्ड हिम, हिम। ना ना, टाइप करना भूल गया होगा। व्हेन यू सॉ हिम मीटिंग, हाँ ओके। ठीक है। उसे है ना, जब तुमने उसे के लिए हम हिम तो लगाना पड़ेगा ना, ये हाँ वही वही वही। करेक्ट, ठीक। तो एक और देखते हैं कि जब उसने तुम्हें गाली देते हुए देखा, तब उसने क्या किया? अब ये सेंटेंस अगर आप में से किसी से बनेगा तो प्लीज बताइए। तो सेंटेंस दिखाओ। ये रहा। जब उसने तुम्हें गाली देते When you हुए saw देखा। him abusing, what did you do? अच्छा, तुमने नहीं देखा, उसने देखा। जब उसने तुम्हें देखा, गाली तुम दे रहे थे, उसने तुम्हें, What did you do when उसने when he तुम्हें, When when he she saw curse you? mine. देखो, When he curse you, what did you do? अरे नहीं, कर्ज तो श्राप देना होता है। उसने तुम्हें गाली देते हुए देखा। Abuse. गाली Abuse होता है. गाली को क्या होता है? Abuse, Abuse, abuse. okay. Thank you. When he saw me abusing, ये ऐसा होगा सर? देखिए सेंटेंस देखिए, पहले When तो he saw me abusing, When she saw you हाँ जी हाँ जी, abusing. हाँ। अब देते हुए। When she saw you abusing. देखिए आराम से, ये जब है, जब का आपने लिख दिया व्हेन, यहाँ तक तो क्लियर है। वे ये उसने, ये कोई मर्द भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, यही है ना जिसने आपको देखा। जब He, उसने, मान लो ये कोई लड़का है तो हम क्या कर देंगे? ही। तो व्हेन ही तुम्हें देखा, Saw you. सॉ यू, व्हेन ही सॉ यू, गाली देते What did you हुए, do? एब्यूजिंग, ये भी तो लगाना पड़ेगा, Abusing. गाली देते हुए। Yes, sir. फिर कॉमा, उसने क्या किया? What did he do? डिड ही डू। तो सवाल पे ध्यान देना है। यहाँ पर तुमने क्या किया नहीं है, उसने क्या किया। देखा भी किसने? उसने देखा। जैसे अगर मैं कहूँ कि जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखा, अगर मैं ऐसा सवाल करना, कर सकते हैं ना? तो Yes sir. Yes. कि जब तुम्हारी मदर ने तुम्हें स्मोक करते हुए देखा। When your mother saw When you your- smoking. हाँ, सर उसने ऐसे कर सकते हैं. When your mother उसने क्या किया? saw you to smoke. ना 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 ना, आईएनजी, बस 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 बस। When your, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ना ना इसीलिए क्लियरिफाई कर ली. When your mother saw you smoking, okay? तो उसने क्या किया है? What तो What did she do? What did she do? What did she do? ऐसा। What did she do? अच्छा, ये जो हम दिखा रहे हैं ना, स्मोकिंग या ये खाते हुए पीते हुए, ये एक्टिविटी एक ये चल रहा था। ये एक्टिविटी क्या थी? कंटिन्यूटी में थी। जब उन्होंने आपको देखा तो आपकी स्मोकिंग चल रही थी,
आपका गाली देना प्रोसेस में था, तो उस प्रोसेस को दिखाने के लिए हम ये लगा रहे हैं। एक कंफ्यूजन है सर। सर यहाँ वाइल स्मोकिंग एंड वाइल अब्यूजिंग नहीं लिख सकते हैं क्या? वाइल के साथ होता क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ। यस सर। चलिए, देखिए एक वाइल होता है कि जबकि सब्जेक्ट एक होता है, एक्शन दो होते हैं, टाइम सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल, टीवी देखते समय मैं खाना खा रहा था। सब्जेक्ट कितने हैं? ये मैं है। 1 है। ये जो मैं नाम का व्यक्ति है, मान लो ये लड़का है, ये कह रहा है मैं, तो ये दो काम कर रहा था, एक्शन दो है। ये खाना भी खा रहा था और टीवी भी देख रहा था, ना। ये बंदा खाना भी खा रहा है और ये टीवी भी देख रहा है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट आपका एक ही हो, एक्शन दो कर रहा हो और एक ही वक्त में कर रहा हो, खाते समय या देखते समय, देख रहे हो दोनों एक साथ हो रहा है। टीवी देखते समय खा भी रहा है, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। तो पहला तो वाइल ये है, आप ऐसे यूज़ करोगे। तो कैसे यूज़ करोगे? तो बोलो कि मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड वाइल वॉचिंग While watching TV. अब इसमें अगर कोई सवाल पूछे कि यार टीवी देखते समय तू क्या कर रहा था, हो सकता है कोई पूछे What were you टीवी doing while देखते watching TV? समय What were you doing while क्या watching TV? कर रहा था। तो पहले तू क्या कर रहा था, व्हाट वर यू डूइंग, यहाँ लगा देगा वाइल वॉचिंग टीवी। तो ये एक वाइल है। तो ये सिंगल सब्जेक्ट वाला है। अगर लोगों को समझ में आ रहा है तो इससे भी सवाल बना सकते हैं। और इस पे एक दो सवाल और देख लेते हैं कि कार चलाते समय तू किससे बात कर रहा था। सवाल है कि कार चलाते समय, एक मिनट, समय तू किससे बात कर रहा था। तो पहले तू किससे बात कर रहा था, whom were you talking while Driving car. driving the car। ओके, सर वो जो ऊपर वाले हैं ना, वो कॉमा वाले हैं ना, तो बीच में ऐसा लाइन से बोलते हुए आधा आधा नहीं लगेगा? यहाँ पे कहीं नहीं, पहला वाला। अभी इसमें कैसे वाइल लगाया हुआ है ना, पहले जो था ना अच्छा डाटा वाटा में कॉमा, हाँ कॉमा वाला, ये वाला, तो बोलते समय ऐसा अलग नहीं लगेगा? बोलते समय मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पोकन में लोग देन का सहारा ले लेते हैं। देन लगाने का बोलते समय? हाँ, जैसे कि व्हेन योर मदर सॉ यू स्मोकिंग देन व्हाट डिड शी डू, ये बोलते समय सहारा लेते हैं, लिखते समय नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है ना ग्रामर में। हाँ वही, ठीक है। सर फिर इसमें डिफरेंस क्या है ये वाइल और ड्यूरिंग में? ड्यूरिंग भी तो वही है जब आप कुछ काम कर रहे होते हो साथ में। दिखा देता हूँ मैं। अगर मैं किसी को बोल दूँ कि टीवी देखते समय तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, और अगर मैं कह दूँ ड्यूरिंग वॉचिंग टीवी, तो इसको गलत माना गया है। गलत इसलिए माना गया है कि जब आप ड्यूरिंग बोलोगे तो ड्यूरिंग के बाद आपको जो भी लगाना है वो एक नाउन लगाना है। जैसे ड्यूरिंग द क्लास, ऐसे बोल सकते हो, ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग दिस इवेंट, या ड्यूरिंग द इवेंट,
कॉन्वर्सेशन के दौरान, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन। ओके, कुछ ऐसा सोचो जो सिर्फ उस चीज़ का नाम हो, ये कॉन्वर्सेशन बस एक नाम हो। कुछ ऐसा जैसे मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग के दौरान कैसे हो जाएगा? ड्यूरिंग दिस द मीटिंग। ड्यूरिंग द मीटिंग। मान लो कि डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन हमारा एक नाम है, तो ऑपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन। लेकिन अगर मुझे बोल रहा है कि ऑपरेट करते समय, तो फिर मैं क्या बोलना होगा? वाइल ऑपरेटिंग। वाइल ऑपरेट। ऑपरेटिंग आईएनजी, देख रहे हो? तो ड्यूरिंग ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन वाइल ऑपरेटिंग होगा। ओके, तो कुछ ऐसा समझिए यश, तब जाके समझ में आएगा। हाँ सर, क्लियर हुआ। तो अगर मुझे बोलना है कि मैच के दौरान कौन रो रहा था, सिर्फ इतना अगर बोलना है, तो हु वाज क्राइंग हु वाज क्राइंग ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द मैच। मैच। और मैच खेलते समय तुम क्यों रो रहे थे, तो व्हाई वर यू क्राइंग क्राइंग वर यू क्राइंग while while watching playing playing match। व्हाइल प्लेइंग द मैच है। ये फर्क। एनीवेज, तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, बट लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए फिर से बैक टू पवेलियन होते हैं, ठीक है? यस, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक ही बैच है ना ये। पढ़ाने को तो मैं कोई भी एडवांस पढ़ा दूंगा, बट नुकसान ना हो जाए कहीं। ओके, तो हम कहाँ थे कि खेलते समय सोते समय ही थे ना। तो चलिए, ये सवाल है स्नेहल के लिए कि जब तुम एक ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर आ रहा है। सुनिए, जब तुमने अपने बच्चे को रोते हुए देखा, तब तुम्हें क्या लगा? ये सवाल है। रोते हुए, When you saw your child while crying, what did you do? बताइए, वाइल क्राइंग होगा दोस्तों? No No, sir, sir. crying is the verb। Only crying। सिर्फ क्राइंग होना चाहिए। When you saw your child Okay, cry, sir. crying Crying. तब तुमने क्या What किया? what did you do? No, what did you feel? Na? तुम, अच्छा हाँ, व्हाट डिड यू फील? what did you feel? What did you feel? What did you तुम्हें feel? कैसा लगा? तो यहाँ पर बस छोटा सा अब है कि जब तुमने अपने पड़ोसी को गाते हुए सुना, तो तुमने क्या सोचा? जब तुमने अपने पड़ोसी को गाते हुए सुना, तब तुमने क्या सोचा? यहाँ हेयर मतलब सुनना होगा, हेयर का सेकंड फॉर्म हर्ड करना होगा। बनाइए, कैसे होगा? When you heard Heard your Your neighbor neighbor सिंगिंग। neighbor singing. singing, तुमने क्या सोचा? What did you think? think ठीक है, जब हर्ड बोलेंगे तो सौ नहीं बोलना है, मतलब मैं कह रहा हूँ सिर्फ सुना। मान लो आप घर में बैठे थे हाँ और आपने सुना, ऐसे आप बैठे थे अपने घर में और आपका पड़ोसी गा रहा था और ये आपके कानों तक गया, तो जब कानों तक जो चीज़ पहुंचता है वो हियर है, और हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड हो जाएगा। heard. हियर मतलब सुनना। Fine. ठीक है, तो बताइए, ये सबको थोड़ा बहुत समझ में आया? खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए yes देखा? sir, yes sir। Yes, sir. ओके, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू जी? ठीक हो सर? ठीक हो? ओके, तो अब है कि जब तुमने अपने बेटे को किसी लड़के को थप्पड़ मारते हुए देखा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जब तुमने अपने बेटे को किसी लड़के को थप्पड़ मारते हुए देखा, तब तुमने क्या किया? आराम से पहले सोचिए, जिससे बनेगा वो सामने आएगा। When you saw your son sleeping, what did you do?
What did you? When you saw When your you son saw your slapping son other man, slapping what did him, he do? यहाँ पर बस थोड़ा सा ये है कि उसने When मारा एक लड़का, एक और जिक्र हो रहा है ना अपने बेटे को किसी लड़के को, ये भी दिखाना पड़ेगा। यश का सही है, यश ने सही बनाया है, मैन की जगह बॉय करना था। yeah, तो जब when तुमने you when you when you saw saw your son son slapping slapping two man, a boy, slapping a boy, टू बॉय है ना, किसी लड़के को थप्पड़ मार रहा slapping था, a इसमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, slapping a boy। अच्छा, when you saw your ओके son सर slapping a boy, तुमने क्या किया? what did you do? What did you do? अच्छा, मान लो कि एक माँ ने देखा, मैं आपको सीन दिखाता हूँ, एक मदर है और मदर ने देखा कि उसकी छोटी सी बिटिया, 8-10 साल की बिटिया रोटी बना रही है कि आज तो मैं सीख के रहूँगी, और माँ ने देख लिया। तो जब माँ ने देखा तो ये रोटी बना रही थी ना, प्रोसेस चल रहा था, है ना। तो अब मैं इस माँ से कह रहा हूँ कि अच्छा, जब आपने अपनी बेटी को रोटी बनाते हुए देखा, आपको कैसा लगा? ये सवाल है, मैं कैसे पूछूंगा, इस माँ से कैसे पूछूंगा? When you saw your daughter making roti, what did you feel? वेरी गुड, तो ऐसे होगा। तो अब सीन समझ में आ रहा है ना? सर इसमें ये स्लैपिंग होगा, सन थप्पड़, स्लैपिंग ए बॉय। आपने अपने बेटे को देखा, व्हेन यू सॉ योर सन, थप्पड़ मारते हुए में आईएनजी लगाना है, तो स्लैपिंग अ बॉय सही तो है, वेरी गुड। ओके सर। तो बताइए कि जब आपने अपने बेटी को रोटी बनाते हुए देखा, तो व्हेन यू सॉ योर डॉटर daughter मेकिंग, making chapati, मेकिंग चपाती। आपको कैसा लगा है? what did you feel? सर ये व्हाट डिड यू What फील did you- ये तो लगा सकते स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में लगा सकते हैं ना, ऐसे लगा सकते हैं कि व्हाट डिड यू फील व्हेन यू सॉ योर मेकिंग चपाती। डॉटर, एकदम करेक्ट लगा सकते हैं। फाइन। तो एक और सवाल है, ये सवाल देखिए किससे ट्रांसलेट होगा कि जब आपने अपने बेटे को पार्क में किसी लड़की के साथ बैठे हुए देखा, आपने क्या सोचा? When you saw your When you saw your son son sitting with a girl, what did you feel? Yeah, what did you do सिटिंग विद अ गर्ल इन द पार्क, है पार्क in में। the park? हाँ, अब क्लियर समझ में आ रहा है। ओके फाइन। अब है कि जब तुमने एक आदमी को भीख मांगते हुए देखा, तो तुम्हें कैसा लगा? अब when you saw a person person begging, what When what you did saw you a feel? beggar, देखा नॉर्मल था कि when you saw a person When you begging, सही है, saw begging, begging। what did you feel? हाँ, तुम्हें कैसा लगा? What did you feel? सही तो है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि कभी आ जाए, अगर नाचते हुए आ जाए तो उसकी इंग्लिश हमें क्या कर देनी है? डांसिंग, Dancing. है ना। अगर आ जाए रोते हुए तो क्या हो जाएगा? क्राइंग। Crying, खेलते हुए तो क्या हो जाएगा? playing. प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ कि जब तुमने एक लड़के को किसी लड़की को गले लगाते हुए देखा, कैसे होगा? When you saw a When you boy saw a hugging boy a girl, saw a boy hugging hugging a girl, hugging a girl. क्या तुम्हारा भी मन किया? Did you did feel? you feel the same? did you feel? Did you also, है? Did you also? feel the same, है? सेम का मतलब वैसे ही हक करना। तो ये बेहतरीन ऐप्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो अब है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो कैसे यूज़ करोगे? तो आप जैसे आप अपनी कहानी में बोलोगे कि यू नो यस्टरडे, अपनी स्टोरी सुनाई
कि कल मैं पार्क गया, तो कैसे बोलोगे? yesterday yesterday I I went to park. went to park. ओके, मैंने देखा है। हाँ, मैं पार्क में टहल रहा था। I was I was I was strolling. Having walking. straw I in the park. स्क्रॉलिंग हाँ, स्ट्रॉलिंग भी कह सकते हैं, हैविंग ए स्ट्रॉल भी कह सकते हैं, वॉकिंग भी कह सकते हैं। तो आई वाज स्ट्रॉलिंग इन द पार्क। park. अचानक मैंने, सडनली सडनली मैंने एक औरत को रोते हुए देखा। सडनली आई I saw So लेडी लेडी saw a lady crying. crying. ओके, मैं उसके पास गया। I went आई वेंट to टू her. हर went went to to her. और पूछा। एंड and asked her. अब यहाँ पर हम डायरेक्ट स्पीच में खेलेंगे। यहाँ पर जैसा टेंस है वैसा ही ट्रांसलेट करना है। आप क्यों रो रही हैं? व्हाई Why आर are यू you क्राइंग? Are you crying? Why are you Why are you crying? crying? उसने कुछ न कहा। She did not say anything. He She didn't didn't say say anything. Didn't say anything. say anything. मान लो ये कहानी हो गई। अब ये कहानी आपने अपने दोस्त को सुनाया। अब दोस्त आपका सवाल पूछेगा कि यार, कि जब तुमने उसे रोते हुए देखा तो तुझे डर नहीं लगा? इतना सवाल वो पूछ रहा है। मैं लिख देता हूँ कि जब तूने उसे रोते हुए देखा तो क्या तुझे डर नहीं लगा? अब कैसे बोलेगा? When you When saw you her are crying, crying, didn't when you you get saw her- scared? Don't feel scared. सॉ हर क्राइंग अच्छा, क्या तुझे डर नहीं Didn't लगा? इंट्रोगेटिव Didn't. प्लस Did नेगेटिव। you Didn't you get scared? Didn't you get एक एक स्ट्रक्चर आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें आपको डिडंट को पहले उठाना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तू बाजार नहीं गया? डिडंट यू डिडंट यू गो टू मार्केट? क्या तूने नाश्ता नहीं किया? डिडंट यू डिडंट यू Didn't you take ब्रेकफास्ट? breakfast? क्या तेरे पापा ऑफिस नहीं गए? Didn't your father Didn't your father डिडंट योर go फादर to गो office? टू ऑफिस? गो टू ऑफिस। अच्छा, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? डोंट को पहले उठा Don't लो, लगा दी. या डजंट को पहले उठा लो। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक मिनट, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? डोंट यू लव मी? Don't you you love love me? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? Don't Don't you you like like Do you me? like you me? like me? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें पैसे नहीं देती है? Doesn't your- your Doesn't your Doesn't your mother mother give you money? Give you money? give you money? क्या वो लड़की तुमसे मिलती नहीं है? Doesn't that Doesn't Doesn't that girl don't meet you? meet you? Yeah. तो ये ना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो उसी तरीके से क्या था कि जब तूने उसे रोते हुए देखा तो क्या तुझे डर नहीं लगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिडंट यू Yeah, है। when you saw her, didn't you स्केयर्ड हाँ, डिडंट यू डर लगा है नहीं। scare? Scare. स्केयर में आजकल ऐसा चलता है, डिडंट यू गेट स्केयर्ड, सुना होगा कभी ना? Yeah, get scared. ये ज़्यादा अच्छा इससे लगता है सर ज़्यादा डर लग गया. है। ओके, डिडंट यू गेट स्केयर्ड, ये ज़्यादा अच्छा है। फाइन गाइस, ओके, ठीक है। तो सवाल पूछने में ये भी हो गया। ओके, अब एक वर्ड आता है कि जब आप व्हेन बोलेंगे इसके साथ आपको एवर लगा देना है। तो क्या बन जाएगा ये? व्हेनेवर, Whenever. है ना? इसकी हिंदी जो भी हो, जब भी, जब कभी, व्हाटएवर, जब कभी, और क्या बोलते हैं, जब भी। डिडंट यू गेट स्केयर्ड या स्केयर आएगा? अब उसमें थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, गेट के साथ वो एडजेक्टिव है ना, थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब है कि अगर ऐसा क्यों हुआ तो उसके लिए कभी गेट पढ़ाना पड़ेगा ढंग से। याद रखना, गेट मैरिड, गेट स्केयर्ड, पूरा ड होना चाहिए। यस, अच्छा जी। तो अब है वेनेवर पे काम कीजिए।
कई बार हम ऐसे सवाल करते हैं, यार जब भी तुझे गुस्सा आता है, तो वेनेवर का मतलब है कि वो चीज़ें बार बार होती हैं, तभी तो कह रहा है वेनेवर। तो जब भी तुझे गुस्सा आता है तू क्या करता है? जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तुम क्या करते हो? ये हमें किसी से पूछना है। हम कैसे पूछेंगे? बताइए कैसे पूछेंगे? तो बोलेंगे Whenever you whenever get angry. whenever you get angry what do you do? What do you do? What What do you do? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू आएगा ना, what do you do? Yes sir, yes sir. और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि what do you do whenever you get angry? जैसे कि जब भी आपकी बिटिया होमवर्क नहीं करती है, क्या आप उसे पीटते हो? बताइए स्नेहल, कैसे होगा? तो सॉरी, रिपीट कीजिए। मैं लिख देता हूँ सवाल। जब भी आपकी बेटी होमवर्क नहीं करती है, क्या आप उसे पीटते हो? पीटते हो। Whenever your daughter doesn't do homework, do you beat her? ठीक है। होमवर्क, क्या तुम सही है? Do you beat? सही तो लग रहा है। सही है। सर साउंड तो अच्छा है सर। सही है। सही है। साउंड गुड। ओके फाइन। तो तो इसमें इसमें देन नहीं आएगा ना? हाँ नहीं, इसमें जैसे हमें जब भी कहते हो ना, जब कभी, तो व्हेन में एवर लगाना पड़ता है, व्हेन एवर। हाँ, बस ठीक। इतना ही। तो इसे कैसे बोलेंगे कि जब भी तुम्हें भूख लगती है? Whenever you get hungry. Whenever you get hungry. Get hungry, feel hungry. Whenever you feel. Whenever you feel hungry. तुम क्या करते हो? What do you do? 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 Okay. जब तुम्हें नींद नहीं आती है तो क्या तुम गाने सुनते हो? जी, जब कभी तुम्हें नींद नहीं आती है, कैसे होगा? Whenever you don't feel sleepy. Don't feel अच्छा, whenever you sleepy. don't feel sleepy. क्या तुम गाने सुनते हो? Do you listen songs? Do Do you listen Do song? you listen? लिसन के बाद टू लगाना बहुत जरूरी है। सॉन्ग्स। Okay, Listen to listen songs. to song. बिना टू के नंबर कट जाते हैं। तो ये whenever भी है। ओके फाइन गाइस, चलिए आगे देखिए। अब एक WH वर्ड जो मैंने कई बार बताया है, जो मुश्किल है, इसका नाम है हु। पहले इसको आराम से आज समझ लीजिए। हु की हिंदी क्या होती होगी? या तो कौन या किसने, ऐसे कुछ हिंदी होगी। तो मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो लिख दूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। सिर्फ इन्हीं दोनों टेंस में जब सब्जेक्ट का पता ना हो तब हम डू, डज, डिड नहीं लगाते। मैंने एक बार और इसको समझाया था। जैसे यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की को किसी ने छेड़ा। हम इस लड़की को जान रहे हैं, जिसने छेड़ा वो सब्जेक्ट है, लेकिन हमें पता नहीं किसने छेड़ा। हमें इतना पता है कि किसी ने इस लड़की को छेड़ा, ये क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं किसने छेड़ा, नहीं पता। लिखा हुआ है कि जब सब्जेक्ट का पता ना हो, छेड़ने वाला ये है ना, इसका हमें पता ही नहीं है। और जब हम लड़की से पूछेंगे या हम किसी से भी पूछेंगे कि यार, या तो इससे उसको बोलेंगे तुझे किसने छेड़ा,
या हम आपस में बात कर रहे हैं इस लड़की को किसने छेड़ा यार, किसने छेड़ा, तो ये जो किसने है या इसको कौन छेड़ा, वर्ड कौन सा चलेगा, हु चलेगा। लेकिन अब ना तो डिड लगा सकते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगा सकते हैं। अब ये सिचुएशन अगर आ जाए तो कैसे बोलेंगे कि भाई तुम्हें किसने छेड़ा, हु लगाएंगे सीधा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें किसने छेड़ा, हु molested you, molested you, molested you. Yes. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, मैं बोलूँ यार तुम्हें कौन छेड़ता है, हर रोज, हाँ हर रोज कौन डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, who disturb you every day, तो फिर हम हु Who लगाएंगे। disturbs you? अब हम disturbs? यहाँ हाँ डिस्टर्ब्स कर देंगे, हु डिस्टर्ब्स यू एवरी डे या डेली बोल सकते हैं। इन दोनों टेंस में ख्याल रखना है। तो अगर बोलना हो कि तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया, तो बताओ कैसे होगा। Who gave you my number? who give you my number, Give you my number. किसने दिया, तो हु गेव यू Gave you. माय नंबर। सर इसमें हु डिस्टर्ब से काम नहीं चलेगा, हाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ऐसे ही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप हु बोलोगे तो इसको ज़्यादातर इसको सिंगुलर ही माना जाता है, अकेला माना जाता है। तो यहाँ जो वर्ब आएगा ना उसमें हमें एस या ईएस लगाना है, क्योंकि हम मान करके चलते कोई एक बंदा होगा जो डिस्टर्ब किया होगा, हमें पता नहीं ना किसने किया, तो हम उसको सिंगुलर ही मानते हैं। उसी तरीके से जैसे कि मैं बोलूँ कि यार तुम्हारे लिए खाना कौन पकाता है, तो ऐसा मान के चलते कोई एक ही बंदा पकाता होगा, तो क्या बोलेंगे, हु कुक्स who cooks फूड फॉर यू। ओके यार तुम्हें गाली कौन देता है, हु who अब्यूजेस यू, abuses you, हाँ अब्यूजेस। तुम्हें Abusive. हाँ तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है, तो हु टीचेस यू who teaches you English, इंग्लिश। यू इंग्लिश। तो हम उसको एक मान के चलते हैं, इसलिए हम ये एस लगा रहे हैं ना, एक मान के चल रहे हैं। ओके अब अगर इसके अंदर ध्यान दीजिए, हमें जानना हो यहाँ पर ये लड़की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों पे ध्यान दीजिएगा। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी साइड से सर। ओके voice clear है। ओके हेलो, आएगी आवाज आएगी, क्लियर आएगी। मैं नहीं तो कौन, हाँ मैं नहीं तो कौन बे। ओके आइए फाइन। अब है कि ये लड़की है और हमें अगर ये जानना है कि तुझे किसी ने छेड़ा, किसने छेड़ा मैं ये तो नहीं पूछ रहा हूं, बट कितने लोगों ने छेड़ा, मैं नंबर जानना चाह रहा हूं। ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कि उस सब्जेक्ट वो छेड़ने वाले कितने थे, अगर ये जानना हो, या तुझे जो रोज बंदा पढ़ाता है कितने लोग तुझे पढ़ाते हैं, मुझे अगर नंबर जानना होगा ना, तो आप इस एस से बच सकते हो दीपक। और सेकेंड फॉर्म तो सेकेंड फॉर्म ही रहेगा, एक बार देख लेते हैं इसको। ओके सर। तो मान लो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में उठाते हैं, देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने पूछा प्रेजेंट इंडेफिनिट कि भाई तुझे कितने लोग डिस्टर्ब करते हैं, तुम्हें कितने how लोग many रोज डिस्टर्ब करते हैं, रोज हाउ मेनी people disturb you, हाउ मेनी पीपल डिस्टर्ब। तो चूंकि ये कितने लोग है तो ये भी सब्जेक्ट, बट इस सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के साथ साथ हम क्या जानना चाह रहे हैं, इसका नंबर जानना चाह रहे हैं, संख्या, 2 लोग 4 लोग 5 number लोग। of person, तब भी हम यहाँ पर बोलेंगे हाउ मेनी, डूडस तो नहीं लगा सकते। हाउ मेनी के बाद आप यहाँ पर पीपल ऊपर लगा सकते हो, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी बॉयज, ये मैं डैश डैश कर देता हूँ। उसके बाद सीधा आप वर्ब लगाओ और इस बार फर्स्ट फॉर्म एस नहीं चलेगा ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें कितने लोग परेशान करते हैं, हाउ मेनी पीपल how many person डिस्टर्ब यू। disturb you, अच्छा अब ठीक इसका एकदम कट टू चलते हैं कि तुम्हें कौन परेशान करता है, कौन को हम एक मान के चलेंगे, तो हु who डिस्टर्ब्स यू। disturbs you, डिस्टर्ब्स यू। डिफरेंस देखिए, हु को हम एक मान के चलेंगे और हाउ मेनी जब आएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें पीपल, बॉयज, प्लूरल दिखाना होगा, कितने लोग।
तो अगर ऐसा बोलना है कि हर संडे कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, बस इतना सवाल है। हर संडे कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? How many How many persons boys? played How many cricket people? How many people every Every Sunday. एवरी संडे। Sunday? देख रहे हो? कोई डू नहीं, कोई डज नहीं, कोई डिड नहीं, कुछ नहीं। क्यों? हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट का हमें नंबर जानना हो या सब्जेक्ट कौन है जानना हो, डू डज डिड नहीं लगेगा। फिर से देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। कल कितने लोगों ने क्रिकेट खेला? अब बताइए, कल How many people played cricket yesterday? क्रिकेट खेला, तो हो जाएगा हाउ मेनी How many people played प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। cricket yesterday? तो ये है। अब कोई ये ना सोच ले कि जब भी हाउ मेनी आएगा मुझे तो भाई डिड नहीं लगाना है, कहीं कोई दिमाग में ये ना बैठा ले, तो उसका भ्रम भी तोड़ना है। तो देखो कि तुमने कल कितने लोगों को पीटा। अब कैसे बनेगा? How many people you slapped or you beat? How many How people many you people did you beat? did you beat? Right. जी, तो हाउ इसमें डिड लगाना लगता है कि मैंने कुछ काम किया है। हाँ जी, डिड यू बीट यस्टरडे। तो अब कोई लकीर का फकीर नहीं बन सकता कि अरे हाउ मेनी में तो डिड नहीं लगाना था, देखो लग गया ना, Yes sir. डिड लग गया। तो ये तो ऐसे नहीं रटना है। हम ऊपर क्यों नहीं लगा रहे थे? क्योंकि ऊपर जो सब्जेक्ट था वो यही सब्जेक्ट था। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, पीटने वाला कौन है? यू है। यानी यहाँ पर मेरे सामने मान लो कि कोई व्यक्ति है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आई हूँ, मेरे सामने जो है वो कौन है? यू है। और इस यू ने कल कुछ लोगों को पीट दिया, तो पीटने का काम अब यू ने किया है, यही सब्जेक्ट है। ये बेचारे तो मार खाए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने लोग मार खाए, कितने लोगों को इस बंदे ने पीट दिया। तो हम इसको बोलेंगे ना, तूने कितने लोगों को पीटा? हाउ मेनी पीपल डिड यू बीट? How many people did you beat? इस तरीके से मान लो ये लड़की किसी को पढ़ाती है। अब ये लड़की पढ़ाती है, सब्जेक्ट मेरे सामने है, लेकिन कितने लोगों को पढ़ाती है नहीं पता। मैं बोलूँगा तू कितने लोगों को पढ़ाती है, तो मैं कैसे बोलूँगा? How many people did you How many people Do did you you teach? teach? डेली रूटीन है ना, डेली रूटीन है। The did you teach? How many people do you हाँ, teach? Do you teach? तुम कितने लोगों को पढ़ाते हो, डेली रूटीन है। तो इससे ये तो साबित हो गया, स्पेशल नोट में देख लीजिए कि ये डू, डज और डिड किसी किसी जगह पे नहीं लग रहा है। कहाँ पे नहीं लग रहा है? जब सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो, बारे में पता ना हो कि वो कौन है। पहला सवाल तो कौन है, मतलब हु। वो कितने हैं, कितने मतलब हाउ मेनी, उनकी नंबर है ना, कितने लोग आए, कितने लोग तुम्हारे घर में घुस गए, सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। तो डू डज डिड नहीं लगेगा। यहाँ तक कि वो इनमें से कौन है, इनमें से मान लो 3-4 लोग हैं, मुझे बोलना इनमें से कौन है, तब भी नहीं लगेगा। वो क्या है, तब भी नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। कौन को क्या बोलोगे? हु। कितने को? हाउ मेनी। How How many? many? इनमें से कौन मतलब विच बोलोगे ना, विच Which one? है ना, Which विच। one? हाँ, बोलते समय पता चल जाएगा, विच बॉय, विच गर्ल पता चल जाएगा। उसके बाद वो क्या है, व्हाट। What is? तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। इन सब के साथ चाहे हु लिखो, हाउ मेनी लिखो। अच्छा, हाउ मेनी के बगल में आपको पीपल ऊपर लगाना पड़ेगा, आपको पता है ना, हाउ मेनी बॉयज गर्ल्स तो लगाना पड़ेगा। ओके, हाउ मच भी ले लो इसके साथ, हाउ मच, पानी, तेल, अनकाउंटेबल आइटम। विच भी ले लो, विच बॉय, विच गर्ल, किस लड़के ने तुम्हें छेड़ा, अगर ऐसा बोलना है तो विच बॉय बोलना पड़ेगा ना, विच बॉय। उसके बाद व्हाट, जैसे कि क्या गिर गया, क्या हो गया, क्या फट गया, तो ये सब बोलोगे। इसके बाद डू डज डिड नहीं लगाना पड़ता है। इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि अगर इसके बगल में आपने कोई डू लगा दिया, कोई डज लगा दिया और कोई डिड लगा दिया, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। इसका ख्याल रखना है, यानी कि आपको नहीं लगाना है।
ये हाईलाइट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं बोलूं कि तुम्हें किस लड़के ने गाली दी, और यहाँ पर 3-4 लड़के खड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो ये नितेश है, नितेश को किसी ने गाली दी, यहाँ 3-4 लोग क्रिकेट खेल रहे, किसी ने तो गाली दी, और मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि बता तुम्हें किसने गाली दी, इनमें से कौन है, किस लड़के ने गाली दी। तो अब देखो, तो गाली देने वाला कौन, सब्जेक्ट है ना, और हमें सब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है, हमें पता ही नहीं कि कितने लोगों ने दी, किसने दी, कुछ नहीं पता, तो डू डज डिड नहीं लगेगा। कैसे होगा, किस लड़के ने, विच बॉय अब्यूज्ड यू, सीधा ऐसे बोलो, विच बॉय अब्यूज्ड यू। एकदम उसी तरीके से मैं आपको आपके किचन में ले चलता हूँ। किचन में आज हस्बैंड कह रहे कि आज तो मैं ट्राई मारूंगा, किचन में घुस गए कभी कभी वाले, और अचानक से कुछ टूटने की आवाज़ आई, कुछ तो गिरा टूटा। अब वाइफ यहाँ से बोल रही है अरे क्या गिरा, सिर्फ इतना बोलना है क्या गिरा, क्या टूट गया। अब वो कैसे बोलेगी, क्या के लिए तो व्हाट है, क्या व्हाट के बाद वो डिड लगेगा, नहीं लगेगा। अब यहाँ पर होगा कि अगर क्या गिरा तो गिरने की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, व्हाट। अगर देखो अगर फॉल है तो फॉल का फेल हो जाएगा, व्हाट फेल, है ना। अगर उसके हाथ से कुछ छूट गया तो छूटने का ड्रॉप होता है, तो व्हाट ड्रॉप्ड, व्हाट ड्रॉप। अगर क्या टूटा तो टूटने का ब्रेक होता है, तो सेकंड फॉर्म व्हाट ब्रोक, सेकंड फॉर्म व्हाट ब्रोक। और अगर सर इसमें हैव भी लगा सकते हैं सर, व्हाट हैव ब्रोकन। नहीं प्लीज तो डिड का यूज तब होगा ना अगर ये पूछेंगे तुमने क्या गिराया। हाँ जी, जो अभी मैं लिख रहा हूं इसमें गलती से कोई हैव डिड कुछ नहीं, एकदम हाथ जोड़कर विनती है, अभी मत बोलिए। अच्छा यहीं पर बोलना है क्या हुआ, तो होने का हैपन होता है, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। कभी ये मत कह देना व्हाट डिड हैपन, व्हाट डिड हैपन, व्हाट हैपन, सीधा क्या हुआ, की होलो, व्हाट हैपेंड। ओके क्या फटा, मान लो कुछ फट गया, क्या फटा, व्हाट बर्स्ट, व्हाट ब्रस्ट, या ब्लास्टेड है, ये भी कह सकते हैं। ओके ब्लास्टेड। कौन गया, फटने को क्या बोलेंगे, वो तो टीयर होता है, फटना फाटना। कौन गया, हु वेंट, कौन गया, हु वेंट, कौन आया, Who came? ओके कौन रोया, हु क्राइड, कौन रोता है, हु क्राइज, ठीक है। कौन जाता है, हु गोज, कौन आता है, Who comes? ओके क्या होता है, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस। ये रूटीन बता रहा हूं क्या होता है, व्हाट हैपेंस। ओके ऐसा क्या है जिसने तुम्हें खुश कर दिया, व्हाट मेड यू हैप्पी, व्हाट मेड यू हैप्पी। ऐसा क्या है जो तुम्हें खुश कर देता है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। यू नो इतना बेहतरीन है, इसको आप कैसे इग्नोर मार सकते हो, हैं सोचो। इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। अब इसको जैसे बचपन से लोगों ने रटा व्हाट हैपेंड, किसी ने लॉजिक नहीं सोचा कि इसमें डिड क्यों नहीं लगा, यू नो कोई नहीं सोचता है, सबने बस रट लिया। अच्छा इसीलिए ना सर स्टोरी टेलिंग करते हैं तो जब व्हाट के साथ हम डिड सोचते हैं, डज सोचते हैं जी, प्रॉब्लम यही होता है। लेकिन आज क्लियर हो गया सर। अब यहीं पर है कि भाई सर हाउ के साथ भी डू डज नहीं आएगा, जैसे ये कैसे हुआ, हाँ अगर ऐसा बोलना ये कैसे हुआ, हाँ ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा हाउ डिड इट हैपन, नहीं ये तो बोलना पड़ेगा हाउ डिड इट हैपन, ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मेरा ये इट है, यू नो यह कैसे हुआ, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर क्या गिरा तो व्हाट फेल डाउन, लेकिन यह कैसे गिरा, तब तो आपको बोलना पड़ेगा हाउ डिड इट, हाउ डिड इट का मतलब वो आइटम ही सब्जेक्ट है ना, हाउ डिड इट फॉल डाउन, यहाँ बोलना पड़ेगा। तुम बाजार कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू मार्केट। तुमने उसे कैसे, आप कितनी चपाती खाओगे तो कैसे बोलेंगे, हाउ मेनी चपाती। अब बंदा खाएगा, आप विल भी लगा सकते हो, लेकिन अगर
पूछने का है। अगर उसकी इच्छा पूछना है तो डू यू वांट टू भी लगा सकते हैं, हाउ मेनी चपातीज डू यू वांट टू want to eat. Want to eat. क्योंकि अभी वो चाहत है ना उसकी, क्या पता वो 10 चाहता है 5 चाहता है, तो वांट भी अच्छा है। अगर इज्जत से पूछना है तो हाउ, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं कितने खाओगे, हाउ मेनी चपातीज। मेहमान से तो प्लीज मत पूछेगा, भाग जाएगा अगले दिन। हाउ मेनी चपातीज वुड यू लाइक टू ईट भी कैसे, हाँ Would you like to eat? Would you like to eat? सर would you like to eat तो बोल सकते हैं मेहमान से ना सर। लेकिन तब भी कोई पूछेगा कि गिन के कितने चपाती खाओगे भैया बताओ। नहीं ऐसे वो पूछे ना व्हाट सर, हाँ सर सही बोले सर। हाउ मेनी नहीं आएगा ना फिर। हाँ हाउ मेनी नहीं आएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंस सही है लेकिन कॉमन सेंस भी तो है। किसी मेहमान से आप बोलोगे कि 4 रोटी बनाओ तुम्हारे लिए, अरे उसको रोटी दो, खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। बस ऐसा ही बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू ईट, यस ऐसा बोल सकते Would you like to eat आएगा, हाउ मेनी नहीं हैं। हाउ आएगा। मेनी चपाती नहीं कर पाएंगे। हाँ ये कह सकते हैं कि अच्छा चपाती चलेगी कि चावल खाएंगे, ये नहीं थोड़ा ले जाओगे ऑप्शन ये तो पूछ सकते हैं ना। वुड यू लाइक टू ईट और चपाती। अपने फैमिली में पूछ सकते हैं कि अरे 4 बनाओ कि 2 बनाओ 2 खाओगे, बेचारा सर एक मेहमान। कंफ्यूजन है जी उसमें जो आपने ऊपर लिखा है कि उनमें से किस लड़के ने तुम्हें छोड़ा, तो विच बॉय मोलेस्टेड यू, बट विच ऑफ दीज बॉय मोलेस्टेड यू, ये कैसे बनेगा? उनमें से भी वो भी तो सेम ही, राइट? करेक्ट है, करेक्ट बोल सकते हैं। देखिए ओके लिख देता हूँ, जब भी आ जाए में से तो जैसे हो जाए 3-4 लोग हैं मान लो, मैंने कहा कि उनमें से किसने या कौन से लड़के ने, उनमें से, जैसे पहले मैं आसानी से बताता हूँ कि उनमें से एक, अगर ऐसा बोलना है तो इसकी इंग्लिश होती है वन ऑफ देम, यू नो। अगर मुझे बोलना है उनमें से 2, तो क्या होना चाहिए? 2 ऑफ देम। ये तो समझ में आ रहा है ना लोगों को? 2 ऑफ देम। अगर बोलना है कि उन लड़कों में से एक, तो इसकी कोई बना सकता है? उन लड़कों में से एक, वन ऑफ दोज One of बॉयज। those boy. those boys। अगर मुझे बोलना हो इन लड़कियों में से एक, तब One of these. One of these girls. वन ऑफ दीज गर्ल्स, वन ऑफ These These दीज girls. गर्ल्स। ओके, तो उसी तरीके से कि उनमें से कौन, कौन लड़का, मान लो दिखाए तो उनमें से कौन सा लड़का, या तो बोलो कि विच बॉय ऑफ देम, एक तो ये तरीका है, Boy of them. और दूसरा है कि विच ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों में से कौन। इसकी हिंदी क्या हो गई? उन लड़कों में से कौन। ऐसे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, उन लड़कों में से किसने तुम्हें छेड़ा, तो कैसे बोल सकते हैं? विच ऑफ दोज बॉयज मोलेस्टेड यू। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था, क्योंकि बेसिक क्लास है, थोड़ा कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे ये क्या ऑफ लगा दिया। इसलिए मैंने बोला था कि सीधा मैंने कहा था किस लड़के ने तुम्हें छेड़ा, विच बॉय मोलेस्टेड यू, आसान वाला बताया था। which boy molested you। ओके, तो बहुत सारे मोबाइल से बोलना है कि इनमें से कौन सा मोबाइल, तो कैसे बोलेंगे? विच ऑफ दीज मोबाइल्स। Which of this? Which of Which these? of these mobiles? सर these और those में क्या अंतर है? अभी थोड़ा कंफ्यूजन तो बता दीजिए। ठीक है, विच ऑफ दीज मोबाइल्स, ठीक है अभी बताते हैं। These pass के लिए, Yes, those दूर के लिए। 100%। अच्छा देखिए तब सही है। तब सही है। ओके, एक्चुअली हुआ क्या है कि अब जब हम किसी से बात करते, सपोज वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और हमारे सामने कोई व्यक्ति, हम इससे बात कर रहे हैं, तो बात करते समय हमें ना डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाना पड़ता है, इशारा करना पड़ता है कई बार। तो अगर इशारा नज़दीक का करना है और इशारा दूर का करना है, नज़दीक में अगर इशारा एक आइटम का करना है तो इसको बोलते हैं दिस, दूर में इशारा एक आइटम का करना है, वन आइटम, That। तो इसको बोलते हैं दैट।
अंग्रेजों को नहीं पता कि आप यहाँ पर दिस मतलब यह कहते हो, दैट मतलब वह कहते हो। अंग्रेजों बेचारों को कुछ नहीं पता आपने क्या इसको बना दिया है। अब मान लो कि यहाँ पर एक कार खड़ी है, नजदीक है, प्लीज ऑडियो ऑफ कीजिए, और आपको इशारा करना है कि देख 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 देख, यू नो। अब आप जो भी हिंदी में सोचो, इशारा करोगे दिस कार, यू नो। अब वही अगर कार दूर है तो इशारा करोगे अपने दोस्त को, बताओगे हे देख 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 दैट कार, दैट कार। अब जो भी सेंटेंस बोलो, यू नो, दैट कार इज ब्यूटीफुल, दैट कार इज माइन, दैट कार इज अमेजिंग, जो भी बोलो। लेकिन जैसे यहाँ गाड़ी नज़दीक एक से ज़्यादा हो गई, जैसे 2 आइटम हो गया, तो ये जो दिस है ये क्या बन जाएगा, दीज। एक से ज़्यादा होते दीज। अब बोलोगे नो दीज कार्स। दूर में एक से ज़्यादा होते क्या बन जाएगा वो, दोज। तो यू नो दोज कार्स, दोज गर्ल्स। तो ये इशारे करने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जब इसको ग्रामर में पढ़ोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सब होता है। एनीवेज, तो हम थे अपने क्वेश्चनिंग पर। तो अब बताइए, कुछ हद तक अब लग रहा है कि यार मैं सवाल पूछ पाऊंगा। पूछिए पूछिए, डाउट पूछिए पूछिए। क्या तो तुमसे कौन मिला और तुमसे कौन मिला और तुम किससे मिले सर, ऐसा कुछ? ठीक है, तुमसे कौन मिला, पहला सवाल, तुम किससे मिले। अच्छा, कोई बता सकता है कि दोनों सवाल में कौन से सवाल में सब्जेक्ट का पता नहीं है? कोई बता सकता है? ऊपर वाले में। तुमसे कौन मिला? सर ऊपर वाला में। तो जहाँ सब्जेक्ट का पता नहीं है, नीचे में तो आराम से बन जाएगा हु मेट यू, Who met you? Who did you meet? Who did you meet you? और यहाँ पर है कि तुम किससे मिले, मतलब मिलने वाला ये है, लेकिन ये किसी से मिला होगा, वो ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं। यहाँ पर हमें कौन पता नहीं है, ऑब्जेक्ट पता नहीं। सब्जेक्ट तो यही है, ये मिलने वाला तो यही है। तो अब जहाँ ऑब्जेक्ट ना पता हो उसको, ऑब्जेक्ट वाले को whom कहते हैं। तुम किससे मिले, whom did you meet? अच्छा, याद रखिएगा, ये एकदम करेक्ट इंग्लिश है। लेकिन अंग्रेज लोग इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अंग्रेज बोल सकते हैं कि हु डिड यू मीट, अंग्रेज ऐसा बोल सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश वगैरह में ये चलता है, तो बुरा मत मानिएगा। मतलब ये मत सोचिएगा अरे ये क्या, हु के साथ तो मुझे डिड मना किया था। हु के साथ मना कब किया था, जब सब्जेक्ट का ना पता हो। सब्जेक्ट ना, यहाँ पर ये है सब्जेक्ट हमारा, लेकिन कई बार ये होम ना बोल करके एडवांस इंग्लिश में अंग्रेज लोग ऐसे भी बात कर देते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ये खूब चलता है। मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, तुम किससे मिले, whom did you meet सही है। अब मैं कैसे ना बताऊं, मान लो कभी इंग्लिश मूवी में देख लोगे तो फिर कैसे समझोगे। तो यहाँ हु के बाद यहाँ डिड लगा है ना, तो समझ जाओ कि ये सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कौन है, ये है, ये बंदा मिला। लेकिन इसका मतलब है किससे, किससे मिले, वो दिमाग में बैठा है ना, हु मतलब कौन, किसने। लेकिन अंग्रेज लोग whom की जगह कई बार हु लगा देते हैं, whom की जगह। ये मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे बताओ, तुमने किसको पीटा, ये तो बन जाएगा आपसे, तुमने किसको पीटा। हम यहाँ जो बनाएंगे अंग्रेजी, वो किसको मतलब whom, did you beat, एकदम करेक्ट है। लेकिन कई बार इंग्लिश गानों में मैंने देखा है, सुना है, इसलिए बता रहा हूँ, वो ऐसे अगर बोल देंगे, हे who did you beat man, who did you beat, ऐसे बोल देंगे। यानी कि वो whom, इतना whom यहाँ तक नहीं जाके एम खा जाते हैं, who से ही काम चला लेते हैं। मैं ये कह रहा था, who did you beat। बट आप लोग नॉर्मल बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, कल तुम्हारे घर कौन आया, कैसे होगा, कल तुम्हारे घर Who came कौन आया, Who came yesterday? at your home yesterday? Who came to your home yesterday? आने जाने में ऐट नहीं लगता ना, टू लगेगा। तुम्हें किसने या तुम्हारी इंसल्ट किसने की, तुम्हारी इंसल्ट किसने की, Who insulted you? Who insulted you? Who insulted you? तो who insulted you, करेक्ट है। और तुमने किसकी इंसल्ट की, अब Whom did you Whom insult? Whom did you insult you? हाँ, तुमने किसकी Whom did you इंसल्ट की। insult? करेक्ट तो है कि whom did you Did you insult you? इंसल्ट, खाली इंसल्ट, whom did you insult। मान लो कोई अंग्रेज अगर बोलेगा तो क्या पता ऐसे भी बोल दे, who did you insult? इंसल्ट। तो समझ जाना है कि अच्छा यहाँ डिड पे ध्यान देना है, खाली whom की जगह उसने who बोल दिया,
ऐसा चलता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसका मतलब ही वही है, तुमने किसकी इंसल्ट की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो मार्केट में चल रही है, अब मैं ना बताऊँ तो ऐसा लगता है कि कैसे नहीं बताया, बताना चाहिए था मुझे, और बता दूँ तो फिर बंदा कंफ्यूज सुनने वाला कि अरे यार ये क्या नया आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड है। चलिए गाइस, तो अब चूंकि मैंने अपनी तरफ से काफ़ी थ्योरी आपको पढ़ा दिया है, अब आपके क्वेश्चन का अब तक टेस्ट नहीं हुआ है कि आप पूछने के काबिल हैं कि नहीं हैं। तो आप में से अगर कोई भी चाहता है कि वो अपने आस्किंग क्वेश्चन को चेक करना चाहता है तो 1-to-1 सेशन में आप आ सकते हैं। मैं 2 लोगों को इनवाइट करूंगा, एक पूछेगा एक जवाब देगा। ये नॉन स्टॉप 15 से 20 मिनट चलेगा। आप फैसला करके मुझे बताना कौन और कब, उसका टाइम क्या है। तो मैं इस पूरे 1 हफ्ते में शेड्यूल बना लूँगा कि अच्छा इतने बजे मैं इससे पूछूंगा। 2 लोग मुझे चाहिए। टेस्ट होगा आपका, टेस्ट में आई नीड 2 पीपल, जो बिल्कुल और कोई ग्रुप नहीं होगा, 2 लोग होंगे। आपको अपना टाइम लिखना है कि सर मैं शाम को 6 बजे, रात को 11 बजे, 2 बजे ऐसे फ्री हूँ। तो उस समय मैं लिंक भेज करके उन दोनों का टेस्ट ले लूँगा, अगर मैं फ्री हुआ तो। आप आपस में तो प्रैक्टिस कीजिए, मुझे पर्सनल एक टेस्ट चाहिए। इसमें होगा क्या, जो व्यक्ति कहेगा कि सर मैं पूछूंगा, उसको मैं एक सिचुएशन दूंगा, और एक बंदा होगा जो जवाब देगा। जवाब मैं भी दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप ही में से कोई एक जवाब दे, ताकि उसका जवाब देना भी अच्छा हो जाए। अब ये पूछेगा और मैं ये बोल दूंगा कि भाई आपको तब तक सवाल पूछना है जब तक आपके सवाल खत्म ना हो जाए। और मैंने आपको 15 मिनट का एक डेडलाइन दे दिया कि 15 मिनट या तो नॉन स्टॉप 15 मिनट तक बातें करो, बट आपकी क्वेश्चनिंग चलती रहनी चाहिए 15 मिनट तक। और एक बंदा 5 मिनट के बाद बोला कि सर अब नहीं, तो फिर मैं उसे दूसरा टॉपिक दूंगा। कई बार अभी एक ही टॉपिक पर हो सकता है 5 मिनट के बाद कोई सवाल ही ना पैदा हो, ये है। और सब कुछ झूठ होगा, टॉपिक झूठ होगा, फेक होगा। सर एक डेमो दे दी, मैं कैसे करूँगा? बिल्कुल, मैं डेमो अभी दिखा देता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी। ओके ठीक है, चलिए। तो डेमो में मैं चाहता हूँ कि रंजीता और यश 2 लोग सामने आए। रंजीता कल, सिंपल सा है कि रंजीता कल शॉपिंग मॉल गई। अब यश सवाल कर रहे हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं सिर्फ इनको 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ। यश मैं नॉन वो लगा रहा हूँ, स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ, रुकिए जरा, स्टॉप वॉच लगाने दीजिए। 2 मिनट नॉन स्टॉप आपको पूछना है। एंड एक्शन, पूछिए। Hi Ranjita, where did you go yesterday? I went to market yesterday. Which market did you visit? I visited shopping mall. So what did you buy from shopping mall? I bought cloth. Okay, how was the clothes? How were the clothes? How were? कैसे थे? अच्छे थे, खराब थे, Okay. महंगे थे? Those clothes are very very beautiful. Did you get any discount when you purchased all these clothes? Yes, I got discount 30%. Did you go to any food cafeteria also? Yes, I went to a nearby shop. Okay, then what did you eat? I ate there pizza. Do you like pizza? Yes, I like pizza. So which pizza did you eat? There are many categories. How many 2 or 3 type of category I ate. Okay, did you watch any movie also? Yes, I watched movie Drishyam. Okay, with whom did you go to market or and theater? I went to theater with my family. Did they like the movie? Yes, they also like that movie. Liked. Liked, yeah, liked that movie. Did you visit any fun park also? I Amusement didn't. park. I didn't watch na.
क्या बोला आपने? विजिट होगा। ओके 2 मिनट हो गए, विजिट 2 मिनट हो गए। ओके तो गाइज आपने देखा 2 Accident मिनट it. है ना, नॉन स्टॉप चला ये। तो ये 15 मिनट नॉन स्टॉप चाहिए। जब आपके अंदर के एक एक सवाल मर जाए, बोले कि यार अब कहाँ से लाऊं, यू नो, तब तक खींचना है। तो सर इसमें मैं क्वेश्चन में डू, डज, डिड, इज, आर, एम सब यूज कर सकता हूँ, राइट? हाँ, अगर सिचुएशन लगता है कि जैसे कैसे आपने अभी डू बोला कि क्या तुम्हें ये पसंद है, तो जो डेली लाइफ से रिलेटेड हो तो उसी में रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। ओके ओके, यानी मिक्स रहेगा ना पूरा ये? हाँ, मिक्स्ड रहेगा। इसमें 90% तो ऑफ कोर्स पास्ट रहेगा, क्योंकि सिचुएशन है ना, कल कहाँ अच्छा, गए, अच्छा, क्यों हाँ। गए, क्या किया, राइट राइट। और बीच बीच में प्रेजेंट की, क्या तुम हमेशा जाते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, ये बीच बीच में ठीक है। हो सकता है। ठीक है, गॉट इट। फाइन गाइस, तो बस काफ़ी टाइम हो गया है, आई हैव टू गो गाइस। तो आप मुझे बताना ग्रुप में कि आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, या तो आप आपस में तय करना कि वो 2 लोग कौन हैं, एक पूछेगा और एक बताएगा। तो अगर वो 2 लोग अपना नाम लिख दे और अपना फ्री टाइम, तो आपको आपस में बात करनी होगी कि जब मैं फ्री होऊंगा तो भाई मेरा पार्टनर फ्री है कि नहीं, उस हिसाब से आप एक टाइम लिखेंगे। तो फिर मैं देखूंगा कि उस टाइम पे ग्रुप में लिंक जाएगा, सिर्फ वही 2 लोग आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, जिसने जो टाइम दिया है। उनका एक टेस्ट होगा, मैं बता दूंगा कि आप ओके हैं कि ओके नहीं हैं, आप सवाल पूछ पा रहे हैं कि नहीं पूछ पा रहे हैं।